ज्ञानवान व्यक्ति हैं। तो जहाँ ज्ञानवान व्यक्ति आते हैं, जहाँ साधु समाज पहुँचता है, जहाँ संत प्रवृत्ति के लोग आते हैं, वो कार्यक्रम अद्भुत होता ही होता है। जिसके पास इतनी अच्छी टीम हो उसे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। जहाँ पर दैवज्ञ पहुँचते हैं, जहाँ पर विद्वान पहुँचते हैं, वहाँ पॉजिटिव वाइब्रेशंस हमेशा आ जाती हैं। स्टेट में हमारा नेटवर्क बढ़ रहा है और हर स्टेट में अब ज्योतिष के महाकुंभ होंगे। बहुत ही जल्दी आपको ये नज़ारा देखने को मिलेगा। ज्योतिष के माध्यम से हम आम जनता की सेवा करना चाहते हैं, ज्योतिष की सेवा करना चाहते हैं, तो पहले हमें खुद ऑर्गेनाइज होना है। और हम ज्योतिष की सेवा करने के लिए आए हैं, राजनीति करने के लिए नहीं आए। हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं। नमस्कार, फिर से स्वागत है कंचन टीवी पर आपका। कंचन टीवी ने आपको सुबह से शाम तक दिखाया कि यहाँ पर ज्योतिष महाकुंभ हुआ है और जो इस पूरे बवाल की जड़ है, जिसने ये सारा कार्यक्रम किया है, वो व्यक्ति बड़ी मुश्किल से हमें मिले हैं। अश्विनी जी, अश्विनी गौतम जी यहाँ पर है। उनसे हम देखिएगा, उनके कंधों पर पूरी जिम्मेवारी थी। जितनी बार भी हम उनकी बाइट लेना चाहते, उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, थोड़ा सा वक्त दीजिए। और ये वक्त करते शाम के 6:30 बज चुके हैं और सभी मेहमान जा चुके हैं। लेकिन हमने उनकी टीम को, आप देख सकते हैं मेरे पीछे, उनकी पूरी टीम यहाँ पर खड़ी है, जो आयोजक मंडली उनको कहा जा सकता है और कर्ता धर्ता कहा जा सकता है, जिनके कंधों पर जिम्मेवारी थी। कहा जाता है कि खाने से लेके बैठने के अरेंजमेंट से लेके सम्मान समारोह, हर तरह की हर चीज़ उनके। अगर यहाँ माइक बिजली में कमी आती तो इन लोगों के चेहरे पर शिकन आ जाती थी, क्योंकि वो आयोजक है। और हमारे साथ अभी गौतम जी हैं। गौतम जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत आपको बधाइयाँ हैं, शुभकामनाएं हैं। बहुत ही उम्दा कार्यक्रम, बहुत ही विलक्षण आपका कार्यक्रम था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग जो यहाँ पर खड़े हुए हैं, जिसने ये इस कार्यक्रम को सक्सेसफुल बनाया। आदरणीय ओझा जी हैं हमारे साथ, शर्मा जी हैं, कुलदीप जी अमृतसर से आए हुए हैं, पठानकोट से विश्व शर्मा जी हैं, हमारे भाई प्रवीण सोनी जी हैं, मणिकरण जी हैं, पटियाला से हमारे बीच में पलविंदर जी पहुँचे हुए हैं। पूरी टीम का, ज्योतिष पूरी पुंज की पूरी टीम का पूरा योगदान है, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। ये सब उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, मेरा तो सिर्फ नाम लगा दिया उन्होंने आगे। तो आज कहीं ना कहीं चैन की नींद सोने वाले हैं अच्छे से? नींद तो मैं रोज ही सोता हूं। सफल कार्यक्रम रहा है, उसके बाद चैन की नींद। इतनी अच्छी टीम हो उसे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है जी। एक सवाल रहेगा और दर्शकों के जहन में भी ये सवाल होगा कि इतना बड़ा कार्यक्रम कैसे किया जा सकता है और इसको कामयाब कर पाना कितना मुश्किल और चुनौती भरा था, कितनी चुनौतियाँ थी आपके सामने और किस तरह से ये हुआ है? देखिए, ये कार्यक्रम अद्भुत होना था, क्योंकि जहाँ पर दैवज्ञ पहुँचते हैं, जहाँ पर विद्वान पहुँचते हैं, वहाँ पॉजिटिव वाइब्रेशंस हमेशा आ जाती हैं। जहाँ देवी शक्तियों का आशीर्वाद होता है, बहुत सारे विद्वान हमारे साथ खड़े हुए हैं यहाँ पर, इन सब पर देवी शक्तियों का आशीर्वाद है। ये दैवज्ञ हैं, ये ज्ञानवान व्यक्ति हैं। तो जहाँ ज्ञानवान व्यक्ति आते हैं, जहाँ साधु समाज पहुँचता है, जहाँ संत प्रवृत्ति के लोग आते हैं, वो कार्यक्रम अद्भुत होता ही होता है। जी। अब इसके बाद जैसे कार्यक्रम आपने महाकुंभ आपने सफलतापूर्वक कराया है, क्या रणनीति रहने वाली है ज्योतिष पुंज फाउंडेशन की? देखिए, ज्योतिष पुंज फाउंडेशन की अगली रणनीति यही है कि पूरे हिंदुस्तान में इस तरह के महाकुंभ करवाए जाएं। ज्योतिष की सेवा करना और नए चेहरों को मंच देना ज्योतिष पुंज ग्लोबल फाउंडेशन का एकमात्र उद्देश्य है। और इसी रणनीति को लेकर हम ज्योतिष पुंज ग्लोबल फाउंडेशन को, जैसे इसके नाम के साथ ग्लोबल जोड़ दिया गया है, हम ग्लोबलाइज हो चुके हैं। नेपाल से और बांग्लादेश से हमारे साथ लोग जुड़ चुके हैं और धीरे धीरे पूरे विश्व में ज्योतिष पुंज ग्लोबल फाउंडेशन फैलेगा और इस तरह के महाकुंभ पूरे विश्व में ज्योतिष पुंज की तरफ से आयोजित किए जाएंगे। कितने अंतराल के बाद इस तरह के कुंभ देखने को मिल सकते हैं? बहुत ही जल्दी आपको इस तरह के कुंभ देश के विभिन्न शहरों में देखने को मिल सकते हैं। हमारे ज्योतिष पुंज ग्लोबल फाउंडेशन की जो स्टेट टीम्स हैं वो बहुत जल्दी से बढ़ रही हैं। हर स्टेट में हमारा नेटवर्क बढ़ रहा है और हर स्टेट में अब ज्योतिष के महाकुंभ होंगे। बहुत ही जल्दी आपको ये नज़ारा देखने को मिलेगा। ज्योतिष की वजह से हमारा देश विश्वगुरु था। हमारी सनातन संस्कृति हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है और उस सनातन संस्कृति की सेवा करने का जो मौका ज्योतिष पुंज ग्लोबल फाउंडेशन को मिला है, और हम पूरी दृढ़ता के साथ, पूरी इच्छा शक्ति के साथ ज्योतिष की सेवा करने के लिए कटिबद्ध हैं। और जो नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिन्हें मंच की ज़रूरत है, ज्योतिष पुंज ग्लोबल फाउंडेशन उनके लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनेगा। जी। इस महाकुंभ में मैंने देखा कि हर वक्ता जब स्टेज पर आए तो उन्होंने अपने ज्ञान को बांटा, साझा किया। उससे एक दूसरे में आपसी प्रेम और सौहार्द बना और ज्ञान का सृजन हुआ, अर्जन हुआ। लेकिन एक चीज़ नदारत थी जो मैंने नोटिस की है कि ज्योतिष है समाज की भलाई के लिए।
हम समाज के लिए क्या करने वाले हैं, फाउंडेशन समाज के लिए क्या करने वाला, अश्विनी जी समाज के लिए क्या करने वाला है, इस महाकुंभ का फ़ायदा समाज को कैसे मिले, वो बताइए। देखिए, मैं आपको बताऊं, हमारा जो ज्योतिष का फील्ड है ये अभी तक एक अनऑर्गेनाइज्ड फील्ड है। सबसे पहले तो अगर ज्योतिषियों को या समाज के लिए हमें कुछ करना है तो सबसे पहले हमें खुद को ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा। तो हमारा जो पहला प्रयास है वो यही रहेगा कि हम एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बने, ऑर्गेनाइज्ड होकर यूनिटी बनाकर एक प्लेटफॉर्म तैयार करें। उसके बाद अगली रणनीति जो होगी वो आम जनता के लिए होगी कि मैंने आपको बताया ज्योतिष के माध्यम से हम आम जनता की सेवा करना चाहते हैं, ज्योतिष की सेवा करना चाहते हैं। तो पहले हमें खुद ऑर्गेनाइज होना है और उसी का प्रयास किया जा रहा है और बहुत ही जल्दी हम समाज के बीच में भी जाएंगे। बहुत सारी रणनीतियाँ हैं, धीरे धीरे वो रणनीतियाँ ज्योतिषपुंज ग्लोबल फाउंडेशन के माध्यम से आपको मिलती रहेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं बता दूं दर्शकों को कि जो ये चेहरे आप देख रहे हैं ये कोई आम से व्यक्तित्व नहीं है, ना वो आम से चेहरे हैं। ये वो लोग हैं जो किसी की भी जीवन की दशा और दिशा तय करते हैं, बताते हैं और समस्याओं से घिरे इंसान को वो राहत देते हैं। यहाँ पर ये लगे हैं ताकि भला कर सके, समाज का भला कर सके, उसी के लिए यहाँ पर लगे हैं और बहुत जल्द वो समाज के बीच भी जाने वाले हैं। यही लक्ष्य, यही उद्देश्य लेकर संस्था बनाई गई थी और उसी पर वो अग्रसर है। अब देखना होगा कि समाज के अंदर बहुत सारी भ्रांतियां हैं, उन्हें लेकर संस्था, ज्योतिष को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं। कहीं ना कहीं आप सच्चे सिपाही हैं ज्योतिष के, आपके कंधों पर जिम्मेवारी रहेगी कि वो भ्रांति को जल्द से जल्द दूर किया जाए ताकि वो सुनहरा दौर सनातन धर्म का, ज्योतिष का फिर से लौटे। तो उसके लिए कैसे काम करेंगे? बहुत प्रयास किए जा रहे हैं। मैंने आपको बताया ना कि बहुत सारी भ्रांतियां हैं, उनको दूर करना होगा, लेकिन उससे पहले हम सभी ज्योतिषियों को एक मंच पर आना होगा और वो मंच तैयार किया जा चुका है। हम पहले यूनाइटेड होंगे, एकत्र होंगे, उसके बाद एक मंच से खुले स्वर से हम लोग उन भ्रांतियों को दूर करने के लिए आवाज़ उठाएंगे। और मैं तो सरकार की तरफ से भी, हम लोग बहुत जल्दी ये स्टेप भी उठाने वाले हैं कि हम सरकार की तरफ से भी निवेदन करें सरकार से कि ज्योतिष को शिक्षा का दर्जा दिया जाए ताकि हर व्यक्ति, आज बहुत सारे युवा आते हैं और कोई कोर्स कर लें, वाई नॉट ज्योतिष हमारे भारतीय संस्कृति की देन है, भारतीय सभ्यता है, इसका भी कोर्स होना चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये करवाया जाना चाहिए, संस्थाओं में ये करवाया जाना चाहिए। तो इस चीज़ के लिए भी हम फाइट करेंगे। ज्योतिषपुंज ग्लोबल फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य ये भी रहेगा कि हम इसको शिक्षा का दर्जा दिलवाएं और भारतीय संस्कृति के कोर्सेज को यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के अंदर शुरू करवाया जाए। बिल्कुल। अब मैं चलते चलते एक सवाल एक जहन में हो, जाहिर तौर पर दर्शकों के मन में भी ये सवाल आया होगा, सरकार को घेरने की भी तैयारी आप करेंगे जाहिर तौर पर, तभी आप दबाव बना पाएंगे, तभी इसको सम्मानीय दर्जा दिला पाएंगे। तो क्या कल को राजनीति में भी आ सकता है आपका फाउंडेशन, आपके ज्योतिष? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम ज्योतिष की सेवा करने के लिए आए हैं, राजनीति करने के लिए नहीं आए। हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग सनातन धर्म के लिए काम करेंगे, राजनीति से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम लोग राजनीति में नहीं आना चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कंचन टीवी से बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिएगा, वो कहते हैं राजनीति में नहीं आएंगे, लेकिन एक बात तय है, चाणक्य आपको याद होगा, चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने बना दिया था, लेकिन उनके पीछे थे चाणक्य। वो यही वो शख्सियत है जो चाणक्य की भूमिका में है और किसी को भी वो राजा बनाने की उनमें मादा रखते हैं, ताकत रखते हैं। और देखते हैं कि ज्योतिषपुंज ग्लोबल फाउंडेशन है वो आगे क्या करने वाली है और जो भी करेगी कंचन टीवी आपको दिखाता रहेगा। बस आपसे निवेदन करेंगे, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें दीजिए इजाज़त। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट यशपाल कंचन।